नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। जैसे दोस्तों कल एनालिसिस किया था, मार्केट 18,200 की एक पुट हमने आइडेंटिफाई की थी जो रिटेलर प्रास बेच के गया था रिटेलर को, और आज आपने देखा कि वो पुट जो है उसकी दाम ख़राब होते हुए नज़र आए। अब एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो बातों पे चर्चा होनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि आप समझ सको कि मार्केट में हुआ क्या, आगे क्या हो सकता है। दोस्तों एक चीज़ है, मैं इस मार्केट को फुली मैनिपुलेशन मान रहा हूँ कि रिटेलर को ज़बरदस्ती जो है वो शॉर्ट करवाई जा रही है मार्केट। जैसे कल हमने देखा भी था, आप आज की फिगर देखना और आज जो है पुट में एडिशन देखना। सेकंड, अगर कोई न्यूज़ आती है, जैसे टाटा मोटर की न्यूज़ आनी थी, वो कल आई मार्केट में नहीं आई, उसको जो है आज ज़बरदस्ती जो है मार्केट में डाला गया। अब न्यूज़ को अगर आप एनालिसिस करोगे तो हंसी भी आएगी, क्योंकि आज मैं दिन भर हंस रहा था कि कैसे जो है ये लोग कहते हैं कि टाटा ग्रुप बहुत एथिकल ग्रुप है, और लेकिन कैसे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी हो। न्यूज़ लाई जा रही है ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के। जब पीछे टाटा मोटर चल चुका था, जब आपने देखा कि काफ़ी वन साइड रैली हुई, तो एक न्यूज़ लाई जाती है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की, 20% टाटा सर्किट जो है नीचे गिराया जाता है, टाटा मोटर को नीचे गिराया जाता है। 10-15-20% सेम डे फॉल आया था। उसके बाद क्या, फिर से ऑटो को बताया जाता है कि ऑटो के नंबर अच्छे आने शुरू हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आपने देखा रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब नवरात्रे आ गए हैं, श्राद्ध खत्म हो गए हैं, गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऑटो सेक्टर जो है, एक एक सेक्टर को पकड़ के दौड़ाया जा रहा है ताकि मार्केट को, इंडेक्स को ऊपर लाया जा सके। आज कल टाटा की न्यूज़ आती है। अब ये वही टाटा है जिसने थोड़े दिन पहले 18,000 करोड़ में एयर इंडिया खरीदी थी। मतलब अगर इनके पास पैसा है तो आज 7,500 करोड़ की इन्होंने टीपीजे ग्रुप से फंडिंग ली। किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब सेमीकंडक्टर के जो न्यूज़ आई थी, तब से काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं वो इस स्टॉक पे शॉर्ट बैठे हुए हैं। लेकिन आपने देखा कि एक तो उनको शॉर्ट स्क्वीज किया गया, आस्ता आस्ता स्टॉक को ऊपर लाके वो इसी होप में बैठे रहे कि आज नहीं तो कल ये टाटा मोटर नीचे आएगा, वो कवर कर लेंगे। लेकिन जगदम आज टीपीजी ग्रुप की न्यूज़ आ जाती है और स्टॉक जो है वो तकरीबन 100 रुपया ऊपर आ जाता है। अब आप देखिए कि आज वो M2M कितना हो गया होगा उनका। सुबह कमेंट्री देते वक्त लीडिंग बिजनेस चैनल बोलता है कि खुलेगा तो ऊपर, लेकिन नीचे आ जाएगा। लेकिन ये दिन भर ऊपर ही रहा, ऊपर खुला और ऊपर ही चलता रहा, और उसके साथ बाकी टाटा शेयर भी चले, और 70,000 करोड़ का जो है आज टाटा ग्रुप की जो है मार्केट कैप में इजाफा हुआ। मतलब जो टीसीएस से नुकसान हुआ है वो कहाँ से पूरा किया गया? वो बाकी टाटा ग्रुप के शेयरों से किया गया। अब रातों रात टीसीएस में तो कोई न्यूज़ नई प्लांट कर नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सारी मैनिपुलेशन कर दी टाटा मोटर को लेके। अब आप देखो 7500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के सामने जो मार्केट कैप है टाटा ग्रुप के शेयरों की, वो 70,000 करोड़ पे इंक्रीज हो गई। इसको आप क्या बोलोगे? मतलब जो टाटा ग्रुप 18,000 करोड़ में एयर इंडिया खरीद रहा है, आज वो 7500 करोड़ में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेगमेंट में निवेश जो है बाहर से पकड़ रहा है। अब इसमें और भी समझने वाली चीज़ है, मैं आप दोस्तों को कई बार मैंने सुपर मोटर शेयर भी किया जो मेरी खुद की कंपनी है। अब आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन आप 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपये का शेयर लेके वो वैल्यू नहीं बना सकते जो आप स्टार्टअप में पैसा लगा के बना सकते हो। दैट इज सेकेंडरी थिंग। अब इस सारी स्टोरी को मैं एनालाइज कर रहा था। 3 से 4 साल लगेंगे टाटा मोटर को इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर इसने तैयार करना है एक पूरा मॉडल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कोई पता नहीं है। बिजली का संकट आपने देखा 3-4 दिन से झूल रहा है, हफ्ते 10 दिन से न्यूज़ भी चल रही हैं, कभी कोयला शॉर्ट, ये शॉर्ट, वो शॉर्ट। तो क्या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां ऐसी ही शॉर्टेज अगर रही तो कामयाब होंगी? कहाँ से चार्ज करेंगे? एक बड़ा सवाल है। अब अगर 3-4 साल में का वक्त लगना है तो रातों रात, ओवरनाइट, जी हां ओवरनाइट, ये क्या होगा? ओवरनाइट क्या होगा?
कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ओवरनाइट आपका लॉस जरूर हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर तो आपकी टाटा मोटर में पोजीशन फंस गई है तो M2M अपना जारी रखो, ये आपको नीचे मिलेगा शेयर। ये मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ। 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, महीना लगे, चार्ट्स जो हैं वैसे तो बुलिश हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसको नीचे ही आना है जब सब कुछ कूल डाउन हो जाएगा, जब दोबारा से सेक्टर रोटेशन होगी। बट अभी क्या है कि ऑटो पे जबरदस्ती न्यूज़ लाल आगे डाली जा रही हैं, तो आप इसमें क्या हो जाओगे, अगर ट्रैप हो गए हो तो गलती मत करना। अभी अपना स्क्वेयर ऑफ करके, जहां 2 लाख का लॉस है वहां 2 का और हो जाएगा। M2M अपना मैनेज करो और इसमें पोजीशन बना के रखो। मेरी एक पर्सनल एडवाइस ये है, मैंने ऐसे बहुत शेयर देखे हैं जो इसी स्पीड से चलते हैं और जब 4, 5, 10 दिन के बाद ठंडा होता है जो जोश, फिर ये उसी स्पीड से वापस भी आते हैं। अब दूसरा, तेल के दाम आपने देख लिए, $80 to $83 पे खड़े हैं। इंडिया में तेल का भाव आपने देख लिया। इंडिया में आपने डॉलर का रेट देख लिया, 75 रुपये से ऊपर चल रहा है। डॉलर ऊपर है, तेल ऊपर है, हर चीज़ ऊपर है। महंगाई, जी हाँ महंगाई जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप टमाटर, आलू, प्याज का भाव देखोगे, आज टमाटर 60 रुपये से 100 रुपये किलो बिक रहा है। अगर हर चीज़ को आप हाथ लगाओगे, किसी भी चीज़ को उठा के देख लो, गूगल करके देख लो, हर चीज़ ऊपर है, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन जो है वो डाउन आ रही है। मतलब यूएस की इन्फ्लेशन, यूनाइटेड स्टेट्स की इन्फ्लेशन बढ़ी हुई आ रही है और हमारी कम आती जा रही है। तो इसको कहते हैं मार्केट को ऊपर लेना है। कुछ जो डिसइन्वेस्टमेंट है सरकार के, वो चाहते हैं कि आपकी जेब से पैसा निकाला जाए ताकि उनका जो प्रोग्राम्स हैं वो पूरे हो सके डिसइन्वेस्टमेंट के। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, जान के जब तक LIC का IPO नहीं आता तो ये मार्केट को इसी हिसाब से ऊपर रखेंगे। आप अगर एक बड़ी करेक्शन की उम्मीद लेके बैठे हो तो शायद ही मिलेगी। 16 कटा, 15 कटा, मैंने कहा 15,000 देखने को तरस जाएंगे। 16 कटा, 17 कटा, अब 18 भी ऊपर की तरफ कट गया है। 2 क्लोजिंग और उसके ऊपर मिल गई तो आप 18,000 भी देखने को तरस जाओगे, क्योंकि ये सारा श्रेय इसका जाता है मेरे रिटेलर्स को। आज भी देखो पुट खरीदी है, काल जो है कवर नहीं करी, मार्केट कहां आके बैठ गए। तो दोस्तों अगर इस शीट को आप नज़र मारें, रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गया, FII बुलिश पोजीशन लेके गया, प्रॉफिट बांधते हुए नज़र आए हैं, लेकिन व्यू बुलिश है उनका, DIS बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। तो रेंज कल की क्या रह सकती है दोस्तों, निफ्टी 18,200 पे एडिशन हुआ है काल में। काल जो है हमारे प्रॉस ने बेची है, FII ने खरीदी है, इसका मतलब कल उनका व्यू जो है बुलिश है। कोशिश करेंगे कि वो गैप अप करवाएं ताकि वो वहाँ पे अपनी कॉल्स में प्रॉफिट करवा सकें, बुक कर सकें, या गैप अप करवा के मार्केट को ऊपर पुश करने की कोशिश कर सकते हैं। 18,240 इसके ऊपर अगर निकलती है निफ्टी, निकल के 15 मिनट सस्टेन करती है या गैप अप में इसके ऊपर निकल के सस्टेन करती है, तो 18,300 की तरफ जाते हुए आपको नज़र आ सकती है। तो आपको क्या करना है, मेरी एडवाइस ये है, डाटा पे नज़र रखना। अगर आज की तरह डाटा फॉर्म हुआ तो पुट मत लेना, नुकसान होगा। लेकिन अगर डाटा बैलेंस फॉर्म हुआ, 1,000%, 500% पुट पे एडिशन नहीं हुआ, तो 18,300 के आसपास अगर मार्केट पहुंचती है तो आफ्टरनून में सेकंड हाफ में आप पुट पे दाव खेल सकते हो। मैं ज़रूर यही काम करूंगा। और अगर गैप डाउन होती है तो 18,100 ही अपने आप में सपोर्ट है और 18,000 जो है सॉलिड सपोर्ट है। लेकिन अगर 18,080 के नीचे आती है मार्केट तो ये ज़रूर 18,000 तक आने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रेशर अच्छा है। 18,200 पे ही रेजिस्टेंस है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपकी ओपनिंग कैसे होगी। तो आपको ओपनिंग पे ध्यान देना है। ओपनिंग में ही आप पुट खरीद लोगे, अगर गैप अप हो जाएगा तो ज़रूर आपको नुकसान होगा। डाटा बनने का वेट कर लेना, 15 मिनट देख लेना और उसके बाद ही ट्रेड लेना। जितना हाइयर लेवल पे ले पाओगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर खुलते ही इसमें एडिशन होना शुरू हो गया पुट में तो मत ट्रेड लेना, 2:30 बजे के बाद लेना, फिर ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। बैंक निफ्टी 38,500 पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस भी इधर ही है देखा जाए तो। लेकिन अगर 38,800 के ऊपर निकलती है खुल के तो आपको काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है जो 39,200 तक जा सकती है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुई तो क्या करोगे आप, दिन भर देखोगे प्रीमियम चर्न होगा,
फिर आप डाटा पे ज़रूर नज़र रखना, अगर 38,700 38,800 पे कॉल पे एडिशन होगा तो ये रेजिस्टेंस के लेवल बन जाएंगे, और 38,500 सपोर्ट है ही है। फर्दर एडिशन कैसे होगा बैंक निफ्टी के लिए वो इंपॉर्टेंट है अगले मूव के लिए, तो वो मुझे कुछ नज़र में आया तो मैं जरूर टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। अभी इसमें डाटा इस हिसाब से बना हुआ है, अभी एडवांस में प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल मार्केट्स विद एसबी का हिस्सा हो तो मैं ज़रूर वहाँ पे खुलने के बाद अपडेट एक बार कर दूंगा कि डाटा क्या बना है और आपको पोजीशन कैसे लेनी चाहिए। 38,500 के नीचे निकले तो एक बार पुट आप ट्राई कर सकते हो 38,500 की, लेकिन अगर 39,000 के ऊपर निकले बैंक निफ्टी तो एक बार 39,000 की आप कॉल ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फिर काफ़ी अच्छा इतने शॉर्ट हैं बैंक निफ्टी में, फिर आपको 39,000 की कॉल रॉकेट होती हुई कल नज़र आएगी। ये एक रेंज, एक एनालिसिस था। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।